हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं इस सेशन में हम लोग एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 बुक जो प्रकाशित किया गया है उसी को जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 5 जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। और इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 9 तक का वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो है सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। और इसमें जो है देखिए यहाँ पे पैसेज दिया गया है, कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो है आप लोग इसको सही से पढ़ लीजिएगा पूरा पैसेज को, और इसी बेस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है इसमें कह रहा है इसमें द ऑथर सेट पेयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही वाज अफ्रेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही वाज अफ्रेड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा द ऑथर जंप्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए कोल्ड ब्रीज ब्लो पास्ट हिज फेस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा द फर्स्ट टास्क परफॉर्म्ड बाय द ऑथर वाज एक्सटिंग्विशिंग द लाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ई दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड है प्राइड। प्राइड वर्ड जो यहाँ पे देखिए दिया गया है इसका कह रहा है सिनोनिम वर्ड इसमें से चूज करने के लिए। तो सबसे पहले प्राइड का जो मतलब होता है वो मतलब होता है अभिमान। ठीक है, क्या होता है, अभिमान होता है प्राइड का मतलब। और इसका सिनोनिम वर्ड जो है इसमें से वो हो जाएगा डिग्निटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिग्निटी होता है। और इसका भी मतलब क्या होता है, गौरव या फिर अभिमान बोल सकते हैं, गौरव या फिर अभिमान। तो इसलिए डिग्निटी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह है गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड है किन। किन वर्ड। किन वर्ड का मतलब जो होता है वह होता है उत्सुक। ठीक है, क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्सुक। और इसका जो है एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द चूज करना है तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है देखिए डुल जो दिया गया है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डुल जो है ये सही आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है उदासीन। ठीक है, क्या होता है इसका, तो उदासीन होता है। ठीक है, किन का मतलब उत्सुक और इसका विपरीतार्थक क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि डुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इफ ही इज एट होम आई शैल सी हिम, इट इज ए। इट इज ए, तो देखिए दो ऑप्शन है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। इसका जो बाकी का जो ऑप्शन दिया गया है चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है देखिए इसमें है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए रिवर ब्लैंक माई रेसिडेंस। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी साइड का प्रयोग जो है हो जाएगा, बी साइड का प्रयोग। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बगल में को बताने के लिए जो है बी साइड या फिर बाय किसी का प्रयोग संभव है। तो यहाँ बी साइड दिया गया इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद ही डेड, उसके बाद ब्लैंक है कोलेरा। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ। ठीक है, ही डेड ऑफ कोलेरा। ठीक है, कोलेरा जो बीमारी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अब चलिए हिंदी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को जो है पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए दिए गए 5 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले इस काव्यांश को जो है आप लोग पहले पढ़ लीजिए सही से पूरा, और उसके बाद जो इस बेस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दुर्योधन को समझाने कौन हस्तिनापुर आए थे। सही आंसर है इसका श्री कृष्ण। कौन समझाने आए थे, श्री कृष्ण समझाने आए थे, ऑप्शन नंबर सी। पांडवों का संदेश क्या था।
पांडवों का संदेश क्या था? राइट आंसर है दे दो केवल 5 ग्राम। इनका क्या संदेश था? दे दो केवल 5 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्याय के अनुसार पांडवों को क्या मिलना चाहिए था? न्याय के अनुसार पांडवों को क्या मिलना चाहिए था? तो इनको जो है आधा राज्य मिलना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी होगा। 80 का अर्थ क्या होगा? 80 का अर्थ जो है क्या होगा? सही है तलवार। 80 का अर्थ क्या होगा? तलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कृष्ण सबको किस मार्ग पर लाना चाहते थे? कृष्ण सबको किस मार्ग पर लाना चाहते थे? सही आंसर है सन्मार्ग पर। किस मार्ग पर? तो सन्मार्ग पर। ऑप्शन नंबर बी। आंसू कविता के कवि कौन है? आंसू कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा असंगत बातें करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह जो है इसमें कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? कौन सा भेद जो है जो कि इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है विवृद्ध स्वर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो इसमें है भयानक रस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। मानस का हंस के लेखक कौन है? मानस का जो हंस है वो इसका लेखक पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका लेखक जो है वह है अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये इनकी रचना है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, अव्यय की पहचान करें। अव्यय की पहचान करें तो इसकी पहचान है संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि यायावर का अर्थ क्या होगा? यायावर का अर्थ, तो यहाँ पे यायावर का अर्थ है एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला। एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाले को क्या कहा जाता है? यायावर कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक, तो इसके लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया गया है। प्रश्न नंबर हो जाएगा 24 और इसमें कह रहा है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? ये किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है संज्ञा पदबंध का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो फ्रेंड्स देखिए ये विचार है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? किस विकल्प में सभी सर्वनाम जो है वह पुरुषवाची है? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सभी जो है सर्वनामी पुरुषवाची के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में से तत्सम शब्द, तो देखिए मास जो है यह एक क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। और मास का तद्भव शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा माह। क्या हो जाएगा? माह हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तद्भव शब्द जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए तद्भव शब्द जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पहाड़ जो दिया गया है ये क्या है? एक तद्भव शब्द है। ठीक है। और देखिए ऐसे संस्कृत शब्द के कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? वह किस प्रकार का समास कहलाता है?
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही आंसर इसका जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? तो इसकी कृतियों की भाषा जो है वह है ब्रज, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है। और अब जो है हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज का क्वेश्चन। तो इस क्रम में जो इसका पहला क्वेश्चन यानी कि 31वां नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का क्या है? दक्षिणतम बिंदु है। और फ्रेंड्स कुछ जो तथ्य है वो बताते चले आपको कि भारत की जो आकृति है वह चतुष्फलकीय है और इसका उत्तर से दक्षिण की जो विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर जो है इसका नॉर्थ से साउथ का विस्तार है। और उसके बाद पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है, ईस्ट से वेस्ट का, वो कितना हो जाएगा? तो वह है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभयारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मूलाधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है 35, अनुच्छेद 35। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? तो ये माना जाता है भूमध्य रेखीय वर्षा के वन को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो गंगा डॉल्फिन जो है इसे टाइगर की उपमा दी गई है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36 और इस क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो ग्रेनाइट दिया गया है, देखिए ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट जो है यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सागर तल पर वायुदाब होता है। सागर तल पर वायुदाब कितना होता है? तो सागर तल पर जो वायुदाब होता है वह होता है 1013.25 मिलीबार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है सही है। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो वह व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो है फ्रेंड्स देखिए ये 1923 के दिल्ली कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था केवल 35 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में स्थित है? निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में स्थित है? तो गंगा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ है? भारत में है। गंगा नदी का उद्गम जो है यह भारत में गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कब? तो ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स देखिए अब मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कह रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1876 ईस्वी में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था इन दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है? तो ये किया था
याद रखिएगा, अनुसुईया साराभाई ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? किसने भाग लिया था? तो सही आंसर है स्वामी विवेकानंद जो है 1893 के शिकागो में जो है आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? दक्षिण भारत में जो है प्रथम पूछा जा रहा है किस जगह पे, तो ये कारखाना खोला गया था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? किस अवधि के दौरान? तो ये हुआ था 1919 से 1922 के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही है। 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कहाँ में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे? कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था पूना में। ठीक है, पूना में जो है ये इस आश्रम की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो यह स्थापना किया था श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय जो है ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? यह किसने कहा था? तो यह कहा था स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न जो है इस सेट का देख लेंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में हुई थी? 1926 ईस्वी में जो नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 57। फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने कहा था? तो ये कहा था वी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थे? तो सही आंसर है देखिए डी के कर्वे। ठीक है, 1916 ईस्वी में डी के कर्वे ने बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 1911 में कहाँ पे किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया और यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी। कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में 1911 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है इसमें कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपबंध करेगा को किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? किस अनुच्छेद के तहत? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 का ए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और मैथ का क्वेश्चन जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो दिया गया आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा प्रश्न नंबर है 71 और इसमें है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो सही आंसर है इसका देखिए अधिगृहित संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है विधानसभा या और विधान परिषद जिसको कहा जाता है वो नहीं है? तो ये कहाँ पे नहीं है? तो ये पंजाब में जो है फ्रेंड्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 73। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? वह कौन सी शर्त है? तो वह शर्त हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी, जिसको कि पुडुचेरी अब कहा जाता है, विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो ये हुआ था, देखिए 17वां जो संशोधन अधिनियम था संविधान का वो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्य कथन चुनिए, इनमें से कह रहा है सत्य कथन चुनने के लिए, तो ऑप्शन ए जो दिया गया है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो वह है कि बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न में कह रहा है कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, किस अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है, गलत कथन है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, जो कि गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति पर क्या होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है 262। अनुच्छेद 262 जो है यह अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? किस अनुसूची में? तो यह है 6वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन जो है यहाँ पे चुनने के लिए कह रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही जो दिया गया है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते थे, ये सत्य कथन है। ये पहले चुना करते थे, लेकिन अब जो है ये समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा इसमें कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय जो है ये प्राप्त होता है इससे। ऑप्शन नंबर सी। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है किस पर? मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये पड़ता है ऋणी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह है अनुच्छेद 279 का क। अनुच्छेद 279 का क। ऑप्शन नंबर सी। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो यह होती है जून जुलाई के माह में। ठीक है, भारत में खरीफ की जो बुआई होती है वो होती है जून जुलाई के माह में, और इसे अक्टूबर नवंबर के माह में जो है काटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाहिरी आयोग जुड़ा हुआ है किससे? लाहिरी आयोग। तो लाहिरी आयोग जो है वह तेलों के संरचना के मूल्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? किस वर्ष में की गई? तो ये किया गया था 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में जो है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है किस रूप में? तो यह की जाती है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स याद रखने वाली चीज़ है 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 382। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर दिया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुआ था? तो इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वह हुई थी 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है किसके लिए? भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है किसके लिए? तो यह किया गया है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर है। अपमार्जक से जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक से जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह क्या करता है? कम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। पाचक नलिका में पाचन कौन सी प्रक्रिया है? पाचक नलिका में पाचन कौन सी प्रक्रिया है? तो यह है अपूर्ण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं? उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं? तो उसे आवर्तकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और अगला प्रश्न जो दिया गया कह रहा है कि एक विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थिव किया जाता है क्योंकि। एक विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थिव किया जाता है क्योंकि इसका रीजन है उपकरण को किसी खराबी से बचाने से रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने एवं उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्रायोजेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सही आंसर। एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक सघन से विरल माध्यम में गुजरता है, परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो परिणाम स्वरूप जो है इसका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीज अंकुरन के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीज अंकुरन के लिए जिम्मेदार है, तो वह पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है यह बीज अंकुरन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो इसमें जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्न में से प्राकृतिक बहुलक जो है इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए ये ग्लिप्टल जो है यह एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है, तो खारा जल जो है यह एक सजातीय मिश्रण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है देखिए सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्लों के निर्माण में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्लों के रूप में किया जाता है, तो वह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है। शर्करा जो है किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है, तो यह बदल जाता है अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि जब आने वाली ऊर्जा बाहर जाने वाली ऊर्जा से अधिक हो जाती है तो पृथ्वी पर क्या होता है। पृथ्वी पर क्या होता है, सही आंसर है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया गया है। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण कौन सा है जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है। वह कौन सा महत्वपूर्ण गुण है चुंबक का, सही आंसर है इसका देखिए दिशा संबंधी गुण, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इसका सही आंसर। मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान जो है इसमें सही नहीं है, तो देखिए अल्फा कण यहाँ पे जे थॉमसन जो दिया गया है ये सही मिलान नहीं है। अल्फा कण की खोज जो है जे थॉमसन ने बल्कि रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा कण की खोज जो है किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग। ऑप्शन नंबर सी। पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है। पुष्प का कौन सा भाग है जो कि बीज का निर्माण करता है, तो बीजांड जो है यह क्या करता है, बीज का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता बढ़ जाती है तो श्वास दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्वास दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो श्वास दर जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ता है, बढ़ेगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। प्रोटीन संश्लेषण स्थल कहाँ है। प्रोटीन संश्लेषण स्थल जो है वह कहाँ है, तो वह है राइबोसोम। राइबोसोम पे जो है प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। जल का उच्च क्वथनांक निम्न में किसके कारण होता है। जल का उच्च क्वथनांक जो है वह निम्न में किसके कारण होता है, तो यह होता है हाइड्रोजन बंधन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के संतुलन से क्या होता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के संतुलन से क्या होता है, सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण के कारण होगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी बीमारी होती है विटामिन सी की वजह से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला प्रश्न है दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है। किस दर्पण से अवलोकित होता है, तो यह होता है उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक है। वह कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि मानव शरीर के लिए आवश्यक है, तो वह हो जाएगा खनिज पदार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा।
बड़ी आंत्र किसको अवशोषित करती है? बड़ी आंत्र जो है वह किसको अवशोषित करती है? तो यह अवशोषित करती है जल को। ऑप्शन नंबर ए। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, यह किस दर्पण का निर्माण करेगा? यह किस दर्पण का निर्माण करेगा? तो यह अवतल दर्पण का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है? तो ये पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है जो कि नष्ट हो जाता है ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से? तो वह है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न में कह रहा है कि अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां निम्न में क्या होता है? जहां निम्न में क्या होता है? तो देखिए, जहां पे बड़े उद्योग है एवं वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड से प्रदूषित है, वहां पे जो है अम्ल वर्षा क्या होती है? तो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण है? किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण है? तो यह हो जाएगा देखिए अकार्बनिक अशुद्धि। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो ये करते हैं देखिए पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीर्ष परभक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शीर्ष परभक्षी है? तो गिद्ध जो है यह एक शीर्ष परभक्षी इसमें से हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकती है, क्योंकि आसानी से उड़ सकती है क्योंकि, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ यही इसका सही आंसर हो जाएगा। वो स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि से जो है क्या करती है? रास्ता देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 124। इसमें कह रहा है कि किस देश ने समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? वह कौन सा देश है? तो याद रखना वह देश है नेपाल। ऑप्शन नंबर सी। विश्व एड्स दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है किसामा में। ठीक है, कहाँ पे? किसामा में, जो कि नागालैंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा पूर्व खिलाड़ी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो वह खिलाड़ी है गौतम गंभीर। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? अब तक जो है कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अब तक जो है टोटल 8 स्वर्ण पदक, 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस ने जांचकर्ताओं के लिए 1 जनवरी 2024 से FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर जो है मामलों की जांच पूरी तरह बाध्यकारी बनाने के जो है इसका फैसला किया है। इसलिए जो है इन्वेस्टिगेशन @75 डेज लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत को जो है फ्रेंड्स 7वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया, देखिए उपयुक्त में से इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारत और स्वीडन जो है दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक समझौता किया है? तो वह देश हो जाएगा ताइवान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो वह है 14432 हेल्पलाइन नंबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर के कितने हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना में शामिल किया है? देश भर से कितने हवाई अड्डों को? सही आंसर है टोटल 58 हवाई अड्डों को, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जो है किया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा,
मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब यहाँ से जो है फ्रेंड्स देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।